डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। ईयर 2025 की सबसे पहली जॉब नोटिफिकेशन आपके पास आई है और ये आई है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से, बार्क की तरफ से साइंटिफिक ऑफिसर की यहां पे वैकेंसीज आई हैं। लेकिन इसके अंदर जो सारी की सारी डिटेल है, क्या कैटेगरी है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि एग्जाम दिया या गेट के थ्रू आपने इंटरव्यू दिया और डायरेक्ट आपके पास जो है वो जॉब मिलेगी। सबसे पहले यहां पे इनकी तरफ से एक ट्रेनिंग जो है वो प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद साइंटिफिक ऑफिसर की आपके पास जो है वो जॉब मिलती है। लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल में यहां पे बता दूं किस तरीके से आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो और कैसे आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, सारी कहानी यहां पे बताता हूं। तो सबसे पहले जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इनकी तरफ से ना 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इन दोनों ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के नाम है OCES एंड DGFS। अब यार ये जो OCEF है, ये इंजीनियरिंग एंड साइंसेज वाले, मतलब जो साइंसेज के स्टूडेंट होते हैं, स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट, MSc, वो वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं और इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं। लेकिन जो DGFS है, ये प्योरली जो है वो आपका इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए है। और यहां पे थोड़ा सा मैं आपको इनिशियल लेवल पे ही आइडिया दे देता हूं कि जो मेरे पास यहां पे OCES है, ये एक्चुअल में है 1 साल का कोर्स। होगा क्या, आपने या तो जैसे सबसे पहले होगा क्या, आपने बार्क का एग्जाम दिया, जो बार्क का रिटन एग्जाम था, आपने अगर वो क्वालिफाई किया, उसके बाद आपने इंटरव्यू क्वालिफाई किया, फिर आपके पास यहां पे 2 ऑप्शन है, या तो आप OCES जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपके पास है DGFS वाली जो है वो कैटेगरी, दोनों में से कोई भी। तो आपको पहुंचना इस तरीके से है। या फिर अगर आप गेट एग्जाम बहुत अच्छे से क्वालिफाई करते हो, अच्छे मार्क्स है 2023 में, 4 में, या जो अब 25 होने वाला है, तीनों साल वैलिड है, 2023, 24 या फिर अभी जो 25 का होने वाला है, इन तीनों में अगर अच्छा है, उसके बाद आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा और उसके बाद भी आपके पास यही। तो ये एक तरह से आपका रोड मैप है कि आप कैसे वहां तक पहुंचोगे। अब जब आप यहां पे पहुंच गए, तो अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो ये है 1 साल का प्रोग्राम। ये बार्क के जो सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट है, उन्हीं में आपका 1 साल की ट्रेनिंग जो होगी। या फिर अगर आप ये सिलेक्ट करते हो तो इसमें आपके पास जो है वो फेलोशिप, ये एमटेक प्रोग्राम है 2 साल का, वो भी बार्क की तरफ से ही है। फिर आपको उसके बाद जो है वो साइंटिफिक ऑफिसर की, जो गेजेटेड ऑफिसर की जॉब है, वो आपको मिलेगी। तो ये कहानी एक्चुअल में इस तरीके से है। तो बार्क एक्चुअल में चाहता है कि पहले आप ट्रेनिंग करके आओ, चीजें सीख के आओ, फिर आपको जो है वो हम फुल फ्लेज गेजेटेड ऑफिसर की जॉब देंगे। यही चीज यहां पे इन्होंने प्रॉपरली मेंशन की हुई है, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, मैं उसमें जाऊं, इसमें जाऊं। अरे भैया कुछ नहीं है। यहां पे अगर आपका बहुत अच्छे से इंटरव्यू होता है, क्योंकि इंटरव्यू में अच्छे से ग्रिल करते हैं, और अगर उनको लगता है कि हाँ यार ये बंदा डिजर्व करता है, अच्छी वाला बंदा है, अच्छी नॉलेज वाला, तो आपको जो है वो 1 ईयर ये ओरिएंटेशन कोर्स जो है, बार्क के ही कुछ यूनिट्स हैं, उनके अंदर जो है वो आपको जाना पड़ेगा। 1 साल तक आपकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद साइंटिफिक ऑफिसर की आपको जॉब मिलेगी। और यहां पे अगर हम बात करें ये वाला आपका तो दूसरा है, दैट इज DAE ग्रेजुएट फेलोशिप DGFS। इसमें आपका 2 साल का एमटेक होगा और इसमें भी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं, आपको जो है वो पर मंथ के हिसाब से पूरे एम्यूलमेंट्स जो है, पैसा वगैरह सब कुछ मिलेगा। वो चीज इन्होंने मेंशन की हुई है। चाहे आप OCS में जाओ, चाहे इसमें जाओ, आपको 74,000 पर मंथ का एक तरह से फेलोशिप, और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा भी है, बुक्स का आपको मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप DGFS में जाते हो तो आपको जो एमटेक की फीस है वो भी नहीं देनी, क्योंकि बार्क ने जैसे IIT बॉम्बे, IIT मद्रास है या हैदराबाद, बहुत सारे इस तरीके से इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके साथ टाई अप है, मेनली IIT बॉम्बे के साथ है। तो उनमें जाके आपको जो है वो एमटेक की डिग्री मिलेगी। 2 साल एमटेक करनी है, आपको कोई फीस वगैरह नहीं देनी, बल्कि आपको प्रॉपर जो है वो एक तरह से अलाउंसेस और ये सारी चीजें भी मिलेंगी। और जब आप दोनों के, जैसे फॉर एग्जांपल आप OCS के थ्रू जाते हो या DGFS के थ्रू जाते हो, जब उसके बाद आपने कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली, बाकी जो टर्म कंडीशन थी वो आपने फुलफिल कर ली, फिर फाइनली में आपके पास जब गेजेटेड ऑफिसर की जॉब मिलेगी, साइंटिफिक ऑफिसर स्केल 3 जो आपके पास जो C कैटेगरी है, तो उसमें आपके पास टोटल इस तरीके से जो है वो इन्होंने पर मंथ का पूरा जो है वो पैकेज बनाया। तो ये कहीं ना कहीं मेन यहां पे पैसा नहीं है, मेन जो है वो आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी रेप्यूटेटेड जॉब है। मेन आपको वो मेन ध्यान में रखना है। और यहां पे प्रॉपर तैयारी भी उसी तरीके से आपको करनी है, क्योंकि यहां पे सिलेक्शन प्रोसीजर या तो जैसे मैंने अभी बताया गेट के थ्रू है, गेट के थ्रू आप जा सकते हो, या फिर इनका खुद का भी एग्जाम होगा मार्च में, वो आप अप्लाई कर सकते हो।
ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो आपको मार्च में होगा और जिसमें आपका मेनली सारा गेट का ही जो सिलेबस होता है वही आपका सिलेबस। मैं आपको बता देता हूं कि क्या इसके अंदर जो है वो ऑनलाइन एग्जाम के बारे में। जो इनका ऑनलाइन एग्जाम है, इन्होंने बोला कि 100 मार्क्स का 100 एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है, तो 300 मार्क्स का आपका पेपर है, ठीक है, जिसको करने के लिए 120 मिनट्स का टाइम है। मतलब आपके पास तकरीबन मान के चलो कि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। और इसमें आप ये कह सकते हो कि एक तरह से सिलेबस तो सारा गेट वाला तो होता ही है, जो गेट का सिलेबस है एज इट इज वही यहाँ पे सिलेबस है। इसके अलावा वेब टेक्नोलॉजी, ऊप्स के या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चंस इसमें आते हैं। लेवल गेट से थोड़ा कम रहता है, लेकिन गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत जो है वो कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो आपको प्रिपरेशन जो है वो उसी ढंग से ही करनी पड़ेगी ताकि आप जितना बेस्ट स्कोर कर सकते हो इसमें कर सकते हो। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर सही होता तो 3 नंबर मिलेंगे, गलत होता तो -1 नंबर जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। वो सारी चीजें आप यहां से पढ़ सकते हो। और जब आपका एक अच्छा स्कोर आता है उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये ऑनलाइन एग्जाम का पैटर्न है। दूसरा आपको पता है, मैंने जैसे बताया गेट के थ्रू भी आप इसमें जा सकते हो अगर गेट में आपका अच्छा स्कोर रहता है। तो ये आपके पास जो है वो डेट्स हैं, पूरी अच्छे से पहले डिटेल में पढ़ लो इसको कि आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है वो 26 जनवरी है। अब यहां पे जो आपका करेक्शन विंडो, चलो ठीक है करेक्शन विंडो भी आपको खुल जाएगी, लेकिन मेन कहानी क्या है कि जो स्टूडेंट्स गेट का एग्जाम अभी फेब में देंगे तो उनके लिए विंडो दोबारा से ही ओपन करेंगे जहां पे आप गेट का स्कोर जो है वो अपना डाल सकते हो कि यस मेरा इतना स्कोर आया। तो फिर उस केस में आपका रिटन एग्जाम नहीं, आप डायरेक्टली जो है वो इंटरव्यू में भी जा सकते हो। तो मेन कहानी ये है कि आपके पास 2 तरीके हैं, दोनों में से कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हो। बट मेन मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं अभी तो गेट का एग्जाम जैसे 2023-24 का आपने अगर दिया है तो आपको पता ही नहीं है, आपको लेट्स सपोज अगर 23-24 का आपने दिया भी है और उसमें अच्छा स्कोर नहीं है तो फिर आप इसको डायरेक्ट जो है वो ऑनलाइन टेस्ट में ही जाओ। और अगर आप कहते हो कि 2025 में मैं अच्छा स्कोर ले लूंगा या अच्छा स्कोर ले लूंगी, तब भी मैं बोलूंगा कि यार एक सेफ साइड के लिए आप ऑनलाइन टेस्ट पे ही जाओ, क्योंकि ठीक है वो कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज तो है ही ना। अगर आपने गेट की तैयारी की है तो वही चीजें तो यहाँ पे आपसे पूछेंगे। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि ऑनलाइन टेस्ट में आपको जो है वो फिर भी सेफ स्कोर रहेगा कि आप एक अच्छा, अगर गेट में कम भी रह जाते हैं तो एटलीस्ट आप इसमें स्कोर अच्छा करके आप बार के अंदर जा सकते हो। तो यहाँ पे ये फीस वगैरह इन्होंने मेंशन की हुई है, जनरल और ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 500 है, बट बाकी जो है वो आपके पास जो कैटेगरी बेस्ड है या वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस एग्जम्प्टेड है। तो ये सारी कहानी जो है वो मेन मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से इसका एग्जाम होगा। और वो सारी चीजें आपको मेन ध्यान में रखना है कि अगर आप कहते हो कि सर मैंने गेट का एग्जाम नहीं दिया या लेट्स सपोज मैं अभी गेट के एग्जाम के लिए नहीं अपीयर हूं, तो फिर ऑब्वियसली आपको इसके ऑनलाइन टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। टाइम जो है वो थोड़ा कम है, तो इसीलिए पूरे के पूरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, चाहे डिजिटल लॉजिक है, चाहे एल्गोरिदम है, डेटा स्ट्रक्चर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, डिजिटल लॉजिक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डीबीएमएस है, जितने भी कोर सब्जेक्ट्स है, नेटवर्क्स है, टीओसी है, वो सारे आपको गो थ्रू करने ही पड़ेंगे। क्योंकि एग्जाम जो है वो गेट से थोड़ा कम होता है लेकिन अच्छा खासा लेवल का एग्जाम होगा। तो इसीलिए अच्छे से तैयारी जो है वो आज से स्टार्ट कर दो इसकी। थैंक यू।